जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी थी तो मेरे टीम में जो सीए थे उन्हें मैंने देखा था इस इन्वर्टेड टिक मार्क को यूज़ करते हुए एंड उस टाइम मुझे लगा था कि वो ऐसे ही स्टाइल के लिए कर रहे हैं। कभी ये नोटिस करा है कि हम लोग हमेशा जितने भी अमाउंट्स होते हैं वो टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द कॉलम लिखते हैं एंड ये हमने आज से नहीं स्टार्ट किया, स्कूल से ही हमें ये सिखाया जाता था कि लेफ्ट से नहीं स्टार्ट करना, राइट से स्टार्ट करना है सो दैट वो राइट हैंड साइड पे खत्म हो। एंड एक होता है टिक मार्क एंड टिक मार्क सुनते हमारे दिमाग में ये आता है और चाहे कहीं भी देख लो एक टिक मार्क का मतलब यही होता है, बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो टिक करता है वो इन्वर्टेड होता है। सो ये इन्वर्टेड टिक मार्क एक स्टाइल सिंबल है और देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। ये कहानी 1700 से शुरू होती है जिस टाइम पे ना ही ऑडिट हुआ करता था ना ही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट। उस टाइम पे सारी अकाउंटिंग मैन्युअली पेपर पे ही होती थी और कोई ऑप्शन तो होता नहीं था एंड सारे अमाउंट्स को राइट हैंड साइड पे ही अलाइन किया जाता था सो दैट कैलकुलेशन करने में इजी हो। अब क्योंकि उस टाइम कोई ऑडिटर तो होता नहीं था अलग से, इसीलिए जो ओनर्स थे बिजनेस के वही अकाउंट्स को चेक करते थे एंड जब वो लोग अकाउंट्स को चेक करते थे मैन्युअली तब वो नॉर्मल टिक लगाते थे अमाउंट्स के ऊपर। ओनर के चेक करने के बाद अकाउंटिंग स्टाफ गड़बड़ करता था तो मान लो 50,000 का अमाउंट है तो आप उसको 5 लाख तो नहीं कर सकते, बट हाँ 1.5 लाख 2.5 लाख ये तो कर सकते हो। एंड मैन्युअली ओनर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता था कि वो बार बार रीचेक करते रहे इतने सारे अमाउंट्स को। तो अब ओनर का टिक भी लग चुका है और उसके बाद गड़बड़ भी हो चुकी है तो कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता एंड इस चीज को लेके ओनर्स बहुत ज्यादा परेशान थे। एंड ग्रेजुअली ओवर द टाइम पीरियड ओनर्स ने ये तरीका निकाला कि अब से वो इन्वर्टेड टिक मार्क यूज करेंगे और ये इन्वर्टेड टिक मार्क लगेगा अमाउंट के आगे जो अमाउंट को कवर करेगा। एंड इसके 2 फायदे थे। पहला फायदा ये था कि अब आप 50,000 को 1.5 लाख रुपए नहीं बना सकते क्योंकि ये टिक मार्क अमाउंट के आगे लगेगा। एंड दूसरा फायदा ये था कि ये टिक मार्क अलग से ही शो करता था विच मेंट दैट द अमाउंट इज चेक्ड। एंड ये सिंबल सिर्फ ओनर्स ही यूज कर सकते थे तो ये उनका एक सिंबल बन गया था कि हाँ ओनर ने चेक कर लिया है। एंड लेटर इन टाइम जब ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो ऑडिटर्स ने यही सिंबल अडॉप्ट किया बिकॉज अकाउंट्स चेक करने की जो फाइनल अथॉरिटी थी अब वो ओनर से शिफ्ट होकर ऑडिटर पे जा चुकी थी तो ऑडिटर का सिंबल बन चुका था वो। एंड ग्रेजुअली सिंबल ये डिनोट करने लग गया कि ऑडिटर ने ये फिगर ऑडिट कर ली है। इसीलिए तुम प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इस इन्वर्टेड टिक मार्क को यूज कर रहा होता है रादर देन द नॉर्मल वन। एंड ये टिक मार्क ना ही तुम्हें कभी अपनी आंसर शीट्स पे दिखेगा और ना ही ऑफिसेज में उनके इंटरनल वर्किंग्स में। और धीरे धीरे ये इन्वर्टेड टिक मार्क इतनी कॉमन प्रैक्टिस बन गया वर्ल्ड वाइड कि ऑन 1 जुलाई 2007 जब ICAI ने CA का लोगो लॉन्च किया तो वहां पे भी उसने यही टिक मार्क यूज किया एंड ग्रीन कलर जो होता है वो चेक करने का होता है। तो ये थी कहानी इस इन्वर्टेड टिक मार्क के पीछे। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी तुम इस इन्वर्टेड टिक मार्क को कहीं देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है। बाकी मैं मिलता रहूंगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।